देखिए, शरीर में कैसा भी दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो, या फिर आपका खाना ठीक से ना पचता हो, वात पित्त और कफ में असंतुलन के कारण आप बार बार बीमार पड़ते हो, इम्यूनिटी लो हो जाती हो, या फिर सर्दी जुकाम खांसी, बदलते मौसम के साथ बार बार बुखार होना, ऐसी समस्याएं अगर आपको होती हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपका परिचय एक ऐसी हर्ब से करवाने वाली हूँ जिसका वर्णन इसके औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में किया गया है। हल्दी। हल्दी वाला दूध पीने के फायदे आप सभी ने सुने होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो दूध ही नहीं पीते। तो आज हल्दी का सेवन करने के 3 तरीके आपको बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को हल्दी का सेवन नहीं करना है, और वीडियो के अंत में आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी आपको इतने फायदे नहीं मिल सकते जितने आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी ना हल्दी का सेवन करने का, उससे आपको मिलेंगे। तरीका हमेशा सही होना चाहिए। आपके शरीर से रोगों को जड़ से खत्म करने का काम करती है हल्दी। ये आपके रक्त का शोधन कर देती है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। चेहरे पर जो दाग धब्बे फोड़े फुंसियां नजर आते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाने वाले हैं। नस नाड़ियां पूरी तरह से खुल जाएंगी। शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, उसे ठीक करने का काम चमत्कारिक रूप से करती है हल्दी। मेरे बताए अनुसार आप इसे प्रयोग करके देखिए, पुराने से पुराने दर्द को खींच लेगा ये। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बीमारियां आपके पास फटकेंगी भी नहीं। शरीर में, आपकी हड्डियों में नई जान आ जाएगी। तो देखिए, अगर आप दूध पीते हैं तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लेना है, उसमें चुटकी भर हल्दी मिला देनी है और साथ ही चुटकी भर काली मिर्च। इससे ना सिर्फ आपको नींद अच्छी आएगी, शरीर में किसी तरह का दर्द है वो ठीक होगा, जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा, शरीर में इंटरनल कहीं सूजन आ गई है, वाटर रिटेंशन होता है, उसमें भी आराम मिलेगा, चेहरे पर जो ग्लो आएगा वो देखते ही बनेगा। और चुटकी भर काली मिर्च इस नुस्खे को और असरदार बना देती है, क्योंकि हल्दी में होता है करक्यूमिन और काली मिर्च में होता है पेपरिन। ये दोनों जब मिल जाते हैं आपकी आंखों की रोशनी के लिए कमाल का काम करते हैं। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपको फ्री रेडिकल्स से जो नुकसान होता है उससे बचाने का काम करती है। हल्दी आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, खून की नलियों की सफाई हो जाती है, हृदय रोगों में बहुत कमाल का असर दिखाती है। हल्दी आपके शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करती है। आप डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बनाने को प्रमोट करती है। आप फील गुड करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन न्यूरो डिजेनरेशन को रोकता है, इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ जो याददाश्त में कमी देखी जाती है ना, चीज़ें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, उसमें भी फायदा मिलता है। अल्जाइमर जैसे रोगों के खतरे से आप दूर रहते हैं, और क्योंकि ये आपके शरीर में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करती है, कैंसर के खतरे से भी आप दूर रहते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप सुबह सुबह हल्दी का सेवन कर लीजिए। गर्म पानी लेना है 1 गिलास और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल देनी है, और इस पानी को आपको सिप सिप करके पीना है। सुबह सुबह आपको जो एनर्जी का डोज मिलेगा ना, पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। देखिए, घर की रसोई में मिलने वाली हल्दी मेरे तो बहुत काम की है। अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले मुझे हल्की सी खराश लग रही थी गले में, तो मैं बस किचन में गई, 1 चम्मच शहद लिया, चुटकी भर हल्दी डाली और उसमें थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दिया और बस वो खा लिया। और देखिए, मेरा गला बिल्कुल परफेक्ट है। आपके सामने बैठकर वीडियो बना रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और ये दिन के किसी भी समय आप कर सकते हैं।
और हल्दी का प्रयोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, आप स्किन पर लगाने के लिए भी कर सकते हैं। बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है हल्दी। स्किन रिलेटेड कोई भी इशू हो, ब्रेकआउट्स हो, एक्ने हो, डार्क सर्कल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, आप कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाइए तो सही। किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। चेहरे पर जो ग्लो आएगा ना, वो कोई ब्यूटी पार्लर दे नहीं सकता। बेसन में हल्दी मिलाकर लगाइए, थोड़ा सा दही के साथ बेसन और हल्दी का पेस्ट बना लीजिए, पूरे चेहरे पर आप इसे लगाइए। 10 मिनट बाद चेहरा धो दीजिए, जो चमक आएगी, लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि किन लोगों को हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें हल्दी का सेवन नहीं करना है एक सप्लीमेंट की तरह। दूसरे वो लोग जो एनीमिक हैं। क्यों? क्योंकि हल्दी आपके शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करती है। अच्छा, वो लोग जिनके शरीर में ब्लीडिंग की समस्या है, इंटरनल किसी तरह से ब्लीडिंग होती है, या पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो उन्हें भी इस नुस्खे को प्रयोग नहीं करना है कि हल्दी में होता है ऑक्जेलेट, जो कि पथरी बनाता है। तो अगर आपको किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तब भी आपको हल्दी को एज अ सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना है। पित्त की थैली में सूजन है या कोई रुकावट है, तब भी आपको इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसके सेवन से आपके शरीर में ज़्यादा पित्त बनता है और फिर ये इन्फ्लेमेशन को और सूजन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वैसे तो पहले मैंने कहा कि हल्दी आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, लेकिन अगर आपके डायबिटीज़ की दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं, तो आपको इस नुस्खे को प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, दवाइयाँ भी चल रही हैं, फिर आप हल्दी का भी सेवन कर रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अच्छा, वो सभी लोग जिनके खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें भी इसे अवॉइड करना है। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ जो है, उसमें भी इस प्रयोग को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि आपके पेट और खाने की नली के बीच में जो वॉल्व होता है, जो स्फिंक्टर होता है, वो ख़राब हो जाता है। आपके पेट से जो एसिड है वो वापस खाने की नली में आने लगता है, तो शरीर में एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग होता है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, डायरिया की समस्या है, तो आपको इस नुस्खे से दूर रहना है। इसके अलावा पुरुषों में ख़ास तौर से जिनमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है या स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म्स की मोबिलिटी कम है, उन्हें भी इसे अवॉइड करना है। खाने में मसाले के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला जो प्रश्न मैं ले रही हूँ, ये इतने सारे व्यूअर्स ने पूछा, तो मैंने सोचा उन्हें अलग अलग जवाब नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें नींद ना आने की समस्या के लिए केले को आप कैसे दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये बताया था। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि रात के समय केले का सेवन वर्जित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हमने उनका प्रयोग किया होता तो हमें नींद ना आने की समस्या होती ही नहीं। नींद नहीं आ रही है, इसलिए आप कुछ दिन दवा के रूप में इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ाना रात को केला खाना शुरू कर दें, हम इसे दवा की तरह ले रहे हैं। और देखिए, कोई भी नुस्खा जो है ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको जड़ पर काम करना है कि नींद नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, उसे खोजना है और उस पर काम करना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो सकता है आपके शरीर में किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस आ गए हो, तो आपको सुबह सुबह प्राणायाम तो करना ही है। केवल नुस्खे से बात नहीं बनेगी। सुबह प्राणायाम करें, रात को सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करें। बात योग निद्रा की आई है तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज बताना चाहूँगी। नाम मैं नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये कहते हैं, मैम मैंने आपसे कुछ दिन पहले पैरालिसिस के लिए पूछा था, जिसमें इनके मेरुदंड में दिक्कत आ गई है, तो योग निद्रा का अभ्यास करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला।
देख रहे हैं, पैरालिसिस की समस्या में योग निद्रा से फायदा मिल रहा है। योग निद्रा, आप कितनी भी जो परेशानियां हैं ना आपके जीवन में, आपके शरीर में, उन सब का नाम ले लीजिए, सब में आपको फायदा मिलने वाला है। कोई भी समस्या, शरीर में दर्द हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, या पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, आप करके तो देखिए। कुछ नहीं करना है, लेट के बस उसे सुनना है, जैसा जैसा कहा जा रहा है करते जाना है। इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है बीमारियों से दूर रहने का? करके देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इनका नाम नहीं है, कोई यूज़र आईडी नंबर लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन सा आसन खाली पेट करना है, कौन सा खाना खाने के बाद, और जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सांस मुंह से लेनी है या नाक से। देखिए, एक नियम आप जान लीजिए कि कोई भी आसन हो या प्राणायाम हो, उसका अगर आपको मैक्सिमम फायदा लेना है ना, तो आप उसे खाली पेट ही करें। वज्रासन जो है वो खाना खाने के बाद किया जाता है। अधिकांश आसन और प्राणायाम खाली पेट करने पर आपको ज़्यादा फायदा देते हैं, और कुछ में तो खाना खाने के बाद करना वर्जित ही है। तो जब तक कहा ना जाए तब तक आपको खाली पेट ही कोई भी आसन या प्राणायाम करना है। और दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी हो, प्राणायाम कोई भी हो, जब तक आपको स्पेसिफिकली कहा ना जाए कि मुंह से सांस लेना है या छोड़ना है, तब तक आप ये मान के चलिए कि नाक से ही सांस लेना और छोड़ना है। ये 2 नियम आपको याद रखने हैं। और अगला जो प्रश्न है, ये एक्चुअली प्रश्न नहीं है, मोटिवेशन है हम सबके लिए। हिरेन जी कहते हैं कि बताते हुए आनंद हो रहा है कि मैं लगातार 1 महीने से पादाभ्यंग रात को सोते समय करता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं किया। मेरे स्किन की खूबसूरती बहुत बढ़ गई है, चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। थैंक यू हिरेन जी, हम सभी के साथ ये शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने सुना, लगातार एक भी दिन मिस नहीं किया। जब इतनी कंसिस्टेंसी से आप किसी भी प्रयोग को करते हैं ना, तो फायदा मिलना ही है। और एक और प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने इतनी सारी टेक्निक्स शेयर की हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, समझ नहीं आता कि हम कौन सी टेक्निक को फॉलो करें। देखिए, इतनी सारी टेक्निक्स इसलिए शेयर की हैं क्योंकि हम सभी का शरीर अलग अलग होता है। सारी टेक्निक्स आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं का चुनाव करें जो आपके लिए अच्छी हैं। मान लीजिए मैंने आपको सूर्य भेदी प्राणायाम बताया, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है तो ये आपको नुकसान कर जाएगा। तो आपको अपने शरीर के अनुसार किसी भी टेक्निक का चुनाव करना है और उसे लगातार अभ्यास करना है। और जैसा कि मैंने बताया, योग निद्रा एक ऐसा तरीका है जो आपके शरीर के साथ साथ मन की समस्याओं का भी इलाज है। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे देखकर अभ्यास कर सकते हैं। मेरा दावा है आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप इसे आगे 100 लोगों को और ज़रूर भेजेंगे। करके देखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।